कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा है, नहीं घुसा हुआ है और न ही कोई हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक के इस बयान के बाद सवाल ही सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज इसी पर होगी बात। भारत और चीन के बीच झड़प के बाद दोनों देशों में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। कोशिश यथास्थिति बनाने की। सबसे बड़ी अड़चन चीन की तरफ से। चीन का लगातार दावा है कि गालवान घाटी और वहां की जो ऊंचाइयां हैं वो उसकी हैं। दरअसल फिंगर 4 की जो फिंगर हाइट्स है उस पर चीन काबिज हो गया है और वहां से वो दौलत बेग रोड पर नजर रखे हुए है। दौलत बेग ओल्डी वो जगह है जहां भारत की एयर स्ट्रिप है। तो चीन चाहता है कि वहां वो काबिज हो जाए और भारत पर लगातार वहां से नजर रखे। वैसे सेना के जितने पुराने अधिकारी हैं, एयरफोर्स के पायलट्स हैं, वो लगातार बता रहे हैं कि कैसे गालवान घाटी में वो पेट्रोलिंग किया करते थे, वो सॉर्टीज उड़ाया करते थे। समझने वाली बात यह भी है कि 1899 में गुलाम रसूल गालवान नाम के एक एडवेंचर थे लद्दाख के, वो ब्रिटिशर्स के साथ गए और उन्होंने ये गालवान घाटी ढूंढी। वहां एक रास्ता ढूंढा, घाटी का नाम उन्हीं पर पड़ा हुआ है। चीन भी जब इस जगह के नाम का इस्तेमाल करता है तो गालवान ही कहता है। हालांकि पूरी अगर आप सीमा को देखें तो वहां अलग अलग जगहों के चीनी नाम हैं। तो ये दिखाता है कि दरअसल में ये पूरी जगह भारत की रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की और उसमें बताया गया खासतौर पर कि बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने ये बताया कि चीन ने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है और वो भारत के क्षेत्र में है। तो सवाल है, क्या विदेश मंत्री को नहीं मालूम था कि दरअसल में चीन भारत में घुसा ही नहीं? क्योंकि चीन अगर भारत के क्षेत्र में घुसेगा नहीं तो स्ट्रक्चर बनाएगा कैसे? एक और बात है, और ये महत्वपूर्ण बात है, कि चीन लगातार कह रहा है कि वो भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा। यानी अगर यही बात मान लें तो जो बैठक से बात निकल कर आई प्रधानमंत्री की, वो वही है जो चीन कह रहा है। क्या चीन जो घुसा हुआ है उसको चीनी क्षेत्र मान लिया जाए? और ये बहुत बड़ा सवाल है। तो पूरे नक्शे में बदलाव नहीं हो जाता। भारत और चीन की जो सीमा है उसके साथ एक समस्या यह है कि वहां कोई बसावट नहीं है। यानी कोई गांव नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है कि किसकी जमीन कौन सी है। सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अब जब पेट्रोलिंग होती है तो लगातार तनाव बनते रहता है। इसके लिए 1993 और 2013 के बीच दोनों देशों में 5 समझौते हुए हैं और इन 5 समझौतों में यह बताया गया है कि पेट्रोलिंग कैसे हो। उसमें यहां तक बताया गया कि कोई समस्या हो जाए तो उसको कैसे सुलझाया जाए। और अब इस मुद्दे से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात 20 जांबाजों की जो शहीद हुए, 76 घायल हुए, 10 पकड़ लिए गए और उनको बाद में छोड़ा गया। सवाल यह है कि क्या चीन से कोई यहां नहीं घुसा था तो ये लोग चीन में घुसे थे? ये लोग चीन की सीमा में दाखिल हुए थे? क्या इन लोगों ने इसके लिए कोई तैयारी की थी? क्या कोई प्लानिंग हुई थी? क्या कोई योजना बनी थी? क्या उस योजना के लिए कोई अभ्यास किया गया था? क्या उनके पास कोई हथियार थे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत चीन रिश्ते जिस मुकाम पर हैं, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उसमें खड़ा होता है। यानी वुहान में और महाबलीपुरम में शीर्ष शिखर बैठकें हुई। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग वहां मिले। भारत तब से
चाहे हांगकांग का मसला हो, तिब्बत का मसला हो, ताइवान का मसला हो, जिस तरह से कोविड फैल रहा है दुनिया में वो बात हो, या चीन जो सड़क बना रहा है पूरी दुनिया को जोड़ती हुई, उस पर कभी कुछ बोलता नहीं है। हालत यह है और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत के 20 जांबाज शहीद हुए और चीन ने बीजिंग में, चीन की राजधानी में, भारतीय राजदूत को बुलाया और अपना विरोध दर्ज करवाया। भारत ने अब तक नई दिल्ली में चीन के राजदूत को बुलाकर कोई बात नहीं की है। आखिर ऐसा क्यों? और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पीएमओ के उच्च सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि 1962 की लड़ाई के बाद गालवान पोस्ट पर चीन का कब्जा है। चीन गालवान घाटी को भी अपना समझता है, लेकिन दोनों देशों की पेट्रोलिंग होती है गालवान घाटी में और एक तरीके से ये कॉमन एरिया है। अब 15 तारीख के दिन चीन ने वहां पर टेम्पररी टेंट लगाने की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने जाकर वो टेंट वहां से हटाए, जिससे वहां झड़प हुई। यहां ये बात समझने वाली है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत और चीन के बीच 23 जगह ऐसी हैं जिन्हें एडीपी कहा जाता है। एडीपी यानी एरियाज ऑफ डिफरेंट परसेप्शन। वो जगह हैं जहां अलग अलग राय हैं। चीन बताता है ये उनकी है, भारत बताता है उनकी है, और उसमें गालवान की जो घाटी है वो शामिल नहीं है। एक बात तो साफ है, इस पर सवाल भी और उठेंगे और इस पर जवाब भी अभी और आएंगे। इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है। आपको भी इस बारे में कुछ कहना हो तो नीचे जगह है मैसेज बॉक्स में, अपने मैसेज लिखें, भाषा में संयम रखें। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। इस पर आपसे आगे भी चर्चा होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।